नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको लेटर सीरीज पढ़ा रही हूँ। लास्ट जो हमारी वीडियो अपलोड की है वो भी मैंने इसी से रिलेटेड की है। तो कुछ क्वेश्चंस किस तरीके के और आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आपको पैटर्न समझ में आ गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, परंतु जब आप एक एक टाइप हो जाती है ना, हर क्वेश्चन किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा, आपका पूरा जो लेटर सीरीज है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लेटर सीरीज के अलग अलग टाइप के 4 क्वेश्चंस और करवाऊंगी, ताकि आप बिल्कुल भी ना भूलें कि इस तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है चारू ऑनलाइन स्टडी, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आइए दोस्तों, देखिए लेटर सीरीज में मैंने आपको एक बात जो पहले ही बता दी थी वो है कि सबसे पहले आपको सभी लेटर्स लिख लेने हैं ए से लेकर जेड तक, और सबको आपको नंबर दे देने हैं। नंबर कैसे देने हैं आपको? ए होगा 1, बी होगा 2, सी होगा 3, डी 4, इस तरीके से आपको 26 जो अल्फाबेट हैं जेड तक 26 तक को एक एक अंक दे देना है बढ़ते क्रम में। यहाँ पे मैंने दे रखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 26 तक मैंने दे रखे हैं। अभी ये क्या है, ये अगर आपको एग्जाम से पहले आप देखेंगे आपको एक शीट मिल जाती है, रफ शीट, और आपके पास टाइम बचता है तो अगर आप इसको लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन एक तो आता ही है और अधिकांश संभावना है कि लेटर सीरीज से आ जाए। तो यहाँ पे आप अगर इसको लिख लेते हैं, याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ऐसा कर सकते हैं आप कि ए, देखो कुछ स्टार्टिंग में तो आपको पता ही होते हैं कि ए 1 है, बी 2 है, सी डी, तो यहाँ तक तो आपको पता ही होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आगे, तो जनरली आप बीच बीच में एक एक अल्फाबेट का याद कर सकते हैं, या फिर अगर आप लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये आया है ए डी आई पी और नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। आपको ये क्वेश्चन मार्क को कौन सा अंक है, इसके पीछे कौन सा लेटर है, सॉरी, वो आपको पता लगाना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे ए को कौन सा नंबर मिला हुआ है, ए है 1 नंबर का, डी है 4 नंबर, आई है 9 नंबर, पी है 16 नंबर। तो अगला क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इनको देख रहे हैं, इन अंकों को देखिए 1 4 9 16, इनसे आपको कुछ चीज पता चल रही होगी कि ये जो है स्क्वायर है किसका, एक तो खैर एक ही हो गया, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो अगला क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब 25 कहाँ पे है, y जो है वो 25 है, तो यहाँ y हम 25 लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हटकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का क्या हो जाएगा y। तो पूरी अगर हम देखेंगे A D I P Y, इस तरीके से हम ये जो सीरीज है वो देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, 2 अल्फाबेट आपको साथ में मिलेंगे, मतलब ग्रुप टाइप में आएंगे। यहाँ पर अभी तक मैंने जो आपको सॉल्व कराया वहां पे एक एक अल्फाबेट ही अलग अलग आया है। यहाँ पर क्या है, 2 अल्फाबेट्स का जो समूह है वो आएगा, जैसे AM, BN, CO, DP। तो देखो क्या हो सकता है, संभावना क्या है इसमें, जब 2 आते हैं ना तो संभावना क्या होती है, पहला को अलग देखते हैं, जो फर्स्ट नंबर के लेटर हैं उनको अलग देखा जाता है, जैसे A, B, C, D, ठीक है ना। अभी हमने केवल ये देखेंगे आगे के। अब अगर हम यहाँ बात का देखते हैं M, N, O, P, तो अब देखिए यहाँ पे अगला क्या होगा, अगला अगर हमको ये क्वेश्चन मार्क हटा के संख्या ये लिखना है कि कौन से लेटर्स आएंगे, तो A, B, C, D, तो पहला तो हो जाएगा E, D के बाद क्या आता है E, और यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा M, N, O, P, P के बाद में क्या आएगा, P के बाद में आ जाएगा Q। तो अगर हम अगला पद कौन सा है ये पता कर रहे हैं, तो अगला पद क्या हो जाएगा EQ। तो ये ऐसी सिचुएशन में जब 2 अल्फाबेट्स आ जाते हैं साथ में ग्रुप में, वहां पे संभावना ये रहती है कि पहले को अलग करके देखा जाता है, पहले लेटर को, और दूसरे लेटर को अलग तरीके से देखा जाता है, मतलब दूसरा सबका देखा जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिंक बैठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या समानता नजर आ रही है। तो यहाँ पे हमने देखा A B C D, ये समानता नजर आ रही है कि ये सीरीज वाइज चल रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न करते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न मैंने यहाँ पे दिया है A B D C D F
EFHGHJ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों का तो एक समूह नजर आ रहा है क्योंकि AB, परंतु अगला C नहीं है, यहाँ पे D है, यहाँ पे CD साथ में है परंतु F अलग है, EF जो है सीरीज से आते हैं H अलग है, GH साथ में है परंतु J अलग है। ठीक है, अब हमको वापस से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है वो ज्ञात करना है। अच्छा सॉरी, हमारा बीच में एक रह गया है, चलो उसको बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 का समूह है, ABCDEFGH। तो यहाँ पे अब आपको देखना है GH के बाद में क्या आता है, IJ। तो यहाँ पे देखिए 3 जो समूह है उसमें से एक तो आपको समझ में आ गया है कि I और J। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब दूसरे वाले को देखिए, अभी तक तो हम ये इन दोनों को देख रहे थे, है ना। अब इन दोनों को छोड़िए, अब इस D को देखिए, DFHJ। तो इनमें क्या समानता है, D के बाद बीच में E छूटा हुआ है ना, फिर F आ गया, G छूटा हुआ है, H आ गया, I छूटा हुआ है, J आ गया, फिर H, एक सेकंड, DEFGHIJ K और L। यहाँ पे क्या आएगा, L, मतलब एक छोड़कर एक अल्फाबेट छोड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो पहले दिया है D, ठीक है, फिर दिया है F, फिर कौन सा दिया है, H दिया है, फिर कौन सा दिया है, J दिया है। तो अब एक छोड़ के क्या आएगा, L। तो यहाँ पे IJL जो है वो उत्तर आ जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, IJL। ये क्वेश्चन बीच में छूट गया था, हम इसको देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल सा ही है। यहाँ पे देखिए AZBYCXD W और अगली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो एक चीज तो आपको पता चल गई, यहाँ पे ABCD, तो क्या आएगा, E तो आएगा ही आएगा, ये बात तो आपको समझ में आई गई। क्वेश्चन मार्क की जगह सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे E। अब यहाँ पे देखिए घटते क्रम में नजर आ रहा है ZYXW। तो यहाँ पे क्या है, ZYXW, उससे पहले क्या है, उसके W से पहले क्या आता है, V आता है। तो EV जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात तो समझ में आ गई, जब भी इस तरीके से ग्रुप में आते हैं लेटर्स, वहां पे इनका संबंध जो है आप देखिए कौन सा ग्रुप बन रहा है और नेक्स्ट वाले से इसका क्या संबंध है, नेक्स्ट के पहले से संबंध है, दूसरे पद से संबंध है, ये सब आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली समझ में आता जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। यहां पर है CKZ, ठीक है, DLY, EMX, FNW। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सभी बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं, परंतु यहाँ पे आपको एक चीज अच्छे से देखने को समझ में जो आ रही है वो है CDEF। तो एक जो संख्या है यहाँ पे हो गया ये C, ठीक है, DEF। तो पहला लेटर क्या होगा, F के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे इजीली आप देख लेंगे G, ठीक है। अब K, दूसरा देखिए KLMN, इसके बाद में क्या आएगा, O, GO। अब यहाँ पे आपको फिर से घटते क्रम में नजर आ रहा है ZYXW और उससे पहले क्या आता है V। तो GOV जो है वो सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, हो सकता है कि ग्रुप में आए, यहाँ पे जैसे ABCD ग्रुप में आए थे, हो सकता है तीनों ही अलग अलग आए, स्वतंत्र रूप से आए और उनका नेक्स्ट वाले से रिलेशन हो। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये मेनली कैसे क्वेश्चंस आते हैं लेटर सीरीज में, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, जितने ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होता जाएगा, इस पे अच्छी कमांड बनती जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि अगर F प्लस यहाँ पे जोड़ भी आ जाती है कई बार, है ना, तो आपको पता लगाना है कि F बराबर O है, तो यहाँ पे हो सकता है इनका आपस में क्या रिलेशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी बहुत ही जल्दी, जो अपनी नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें मैं बहुत जल्दी आपको और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं लेटर सीरीज से रिलेटेड या फिर नंबर सीरीज से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी करवाने वाली हूँ। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से नंबर सीरीज और लेटर सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यहाँ पर समस्या आ रही है। मेरे द्वारा आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।